केरला के ब्रेस्ट टैक्स का पाखंड इस तरह से पूरे भारत में फैला कि वो झूठ बड़े बड़े यूपीएससी टीचर्स और बड़े बड़े क्रिएटर्स ने ऐसे बढ़ाया कि लोगों को वो सच लगने लगा। जिस समय पे इस पाखंड का तफसील लेने के लिए हम निकले तो हमें द कोचिंग कास्ट एंड ट्राइब्स करके 20वीं शताब्दी के पूर्व में लिखी हुई किताब मिली। रुक जा भाई, पूरी बात बताते जाओ। ये रिपोर्ट लिखी थी LK अनंत कृष्ण अय्यर ने, जो ब्रिटिश भारत काल के एक मानव शास्त्री थे, जो कि तमिल ब्राह्मण समुदाय से थे। उन्हीं के निर्देशन में 1904 से 1906 के दौरान कई मोनोग्राफ तैयार की गई थी, जिन्हें बाद में मिलाकर द कोचिन ट्राइब्स एंड कास्ट नाम से किताब तैयार की गई, वो भी एक नहीं बल्कि 2 भाग में। किताब में केरला के विभिन्न जातियों और मानवीय प्रजातियों के बारे में विश्लेषण दिया है अलॉन्ग विद देयर फोटोग्राफ्स। तो जब हमने निकाला तो हमें कुछ ऐसी पिछड़ी हुई जातियां मिली, जिसमें से एक आता है भैया आपका कदार होता है। अब ये पिछड़ी हुई जाती है, शोषित वर्ग की जाती है, लेकिन इसके फोटो में सबने अपने ब्रेस्ट पर ढक के रखा है, सभी महिलाओं ने। हमें लगा कि भैया टैक्स दिया होगा। फिर हम गए भैया नाथू मजन, ये भी शोषित जाती है, हमें लगा इन्होंने भी टैक्स दिया होगा क्योंकि इनकी महिलाओं ने भी अपने ब्रेस्ट को ढक के रखा था। फिर हम गए नायर्स पे, ये भी शोषित जाती है, इन्होंने ढक के नहीं रखा था। हमें लगा कि भैया इन्होंने टैक्स दिया था। शायद इस भाई की जांच में कोई कमी रह गई है। मैं बताता हूँ। केरल के हिंदुओं में एवाड़ और नायर जाति को शूद्र माना जाता था। जो कर देने में सक्षम थे वे अपना स्तन ढक सकते थे, और जो नहीं दे सकते थे उनको स्तन ढकने की अनुमति नहीं थी। इस जाति के ऊपर जो नाम्बूदिरी कास्ट है, ब्राह्मण कास्ट है, जिसपे ये आरोप लगता है कि इन लोगों ने इस टैक्स को लगाया, हमने इनके औरतों को देखा, इन्होंने तो भैया ढक के ही रखा था। वाह भाई, मतलब कि तुम्हारे लिए एक उदाहरण पर्याप्त नहीं था। और ये जो फोटो दिखा रहे हैं वो भी क्रोम से डाउनलोड है, ना कि उस रिपोर्ट की फोटो है जिसका इस भाई ने जिक्र किया है। और जो नाम लिखा है वो भी बाद में लिखा हुआ लग रहा है। ये फोटो कितनी प्रामाणिक है यही जाने। मुझे तो यही प्रोपेगेंडा लग रहा है। ये भी तो हो सकता है कि खुद को डिफेंड करने के लिए ऐसी कोई फोटो डाल दी गई हो। यहाँ पे ये निकली कि जब हमने इनके तफसीलों को और खंगाला तो ये पता चला कि आज भी जब आप केरला के मंदिरों में जाते हो तो मर्दों को अपने कमर के ऊपर कुछ भी पहनना अलाउड नहीं है। सेम प्रोसीजर उस समय पे महिलाएं भी फॉलो किया करती थी। केरला में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि आप अपने ब्रेस्ट को ढको या मत ढको, आपकी चॉइस हुआ करती थी। शायद सही से खंगाल नहीं पाए हो। इन्हें तलक्करम और मलक्करम के बारे में जानकारी नहीं लग रही, और महिलाएं शौक से फॉलो नहीं करती थीं। उन्हें जबरदस्ती डराकर, जाति का डर दिखाकर उनसे मजबूरन करवाया जाता था, क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक था, जिसका आगे चलकर विरोध भी हुआ। उस समय के कितने तो हायर कास्ट की महिलाएं अपने ब्रेस्ट को नहीं रखती थी। हाँ भाई, अगर हायर कास्ट की महिलाएं न ढके तो और कोई भी न ढके, ये कौन सी बात हुई। डायरेक्ट फोटोज अवेलेबल है। तो ये पाखंड फैलाया गया कि देखो यदि लोअर कास्ट की महिलाओं को अपना ब्रेस्ट ढकना है तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। अगर फोटो होती तो ऐसे ही कहीं से भी डाउनलोड करके नहीं लगाते। हम भी ऐसे तमाम फोटो लगा सकते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं। यहाँ भी तुम्हारी सोच नजर आ रही है, जहाँ दलित महिला का स्तन ऐसे दिखा दिए, जहाँ ब्राह्मण महिला की बात आई तो काला करके। यही दोहरापन भरा है सोच में। और सुनो, ये किताब किसी दलित एक्टिविस्ट ने नहीं लिखा है, बल्कि लिखने वाला एक ब्राह्मण ही था। ये किताब उस घटनाओं के लगभग 50 साल बाद प्रकाशित हुई है। इतिहास एक नहीं कई स्रोतों से मिलता है, और तुम इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हो। जिसे बड़े बड़े अध्यापक, प्रोफेसर और क्रिएटरों की बातें प्रोपेगेंडा और झूठी लगे, तो भाई इतिहास तो सही है, गलती तुम्हारी पढ़ाई में है। इतिहास पढ़ने के बजाय उसे अपने तरीके से पेश करने से वो बदल नहीं जाएगा।